मेरी उम्र 19 साल है और मेरा नाम रोशनी है और मैं एक जवान लड़की हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं भी नहीं चाहती कि अभी मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरा एक लड़का दोस्त है जो गांव में ही रहता है और वो हमेशा मुझे देखता रहता है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो उसके ही घर के आगे से गुजरती हूँ तो वह मुझे देखकर हंसता है और इशारे से पूछता है किधर जा रही हो। मैं भी बता देती हूँ इशारे में कि मैं अभी फलाने बाजार जा रही हूँ। फिर वो बाइक से मेरे पीछे निकल जाता है और रास्ते में ही मुझसे बातें कर लेता है। अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए इसे अपना प्रेमी बना लेती हूँ और क्या कुछ बातें होती है मैं बताती हूँ आपको। अचानक हमारी बातें ऐसे ही होती रहती है। एक दिन उससे मुलाकात हुई और मैं कहीं शाम को जा रही थी तो उसने मुझे बताया कि क्या कल तुम मेरे घर मिलने आओगे। मैं उसे मना कर दिया क्योंकि उस दिन मेरा भाई मेरे घर पर थे और मैं उसे घर पर मिलने जाने से मना कर दी। मैं जब भी उसे देखती और मुझे अच्छी अच्छी बातें और मेरे पीछे खर्च करना चाहता था, लेकिन उसका खर्च मैं नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ मेरा नज़र से ही दोस्त थे जो कि मेरा पीछा भी किया करता था। पता नहीं उसको मुझसे क्या लालच थी। मैं जब भी घर से बाहर निकलती वह मेरा पीछा करता रहता है। और हाँ, वह भी इतना समझदार था कि जब मेरा भाई रहता था मेरे साथ तो वह मेरा पीछा नहीं करता था, लेकिन जब मैं अकेली निकलती थी तो वह निकल जाता था और किसी बात तरह मुझसे बात कर ही लेता था। मेरा नाम भी उसको पता था, लेकिन मैं नहीं बताया कि मेरे घर के लोग इतने खतरनाक हैं। उसको मुझको लेकर बहुत चाहत थी। वह मुझे अपने साथ रखना चाहता था कि मैं उसके साथ रात बिताऊं, लेकिन वो डरता भी था और मुझे ये सब बातों का नहीं पता था कि ये सारी बातें कहता तो शायद मैं भी उसे डरा सकती थी और मेरे पीछे खर्च करना चाहता था। मैं उसकी सारी बातें इशारा समझ गई थी। फिर वह मुझे एक दिन और मिलने आया। फिर मैंने ही उसे बोली कि क्या तुम खर्च करोगे। वह बोल दिया कि मैं तो कब से तैयार था तुम्हारे पीछे खर्च करने को, लेकिन मैं क्या करूं। मेरी हिम्मत ही काम नहीं कर रहे था, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि सारी बातें तुमने ही बता दी रोशनी। फिर क्या था, मोहन ने मेरे पीछे खर्च करना चालू कर दिया। ऐसे ही कई दिनों से चलता आ रहा था। एक दिन की बात है, मैंने मोहन को वन नाइट स्टैंड का ऑफर के लिए बोली। उसको पहले तो वो शर्मा गया, फिर उस दिन वह चला गया और नेक्स्ट डे मोहन मुझसे पूछने लगे कि रोशनी, तुमने जो कल वह बात कही उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। फिर क्या था, मैंने हाँ बोल दी और उसे किसी अच्छे जगह तलाश करने को बोल दिया। मोहन खुद से अपने घर को इतना सुंदर से सजाकर बैठा था मानो मेरी शादी हुई है और परफ्यूम, पाउडर, क्रीम लगा झकास दिख रहा था। मेरे अंदर भी बेचैनी छा गई क्योंकि मेरा भी पहली बार था। संभोग में इतनी उत्तेजना बढ़ गई कि मैं तो सोच रही थी कि मोहन को अपने अंदर संभालूं और जिंदगी भी इसे बाहर नहीं आने दूं। उस रात जो हुआ हम दोनों के बीच, मुझे बताने में शर्म भी आती है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। मैं जब उसके घर गई, पहले तो वह मुझे चाय पिलाया। फिर मोहन ने मेरे उंगलियों को पकड़कर प्रपोज किया कि रोशनी, मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं। फिर मोहन के इस बात से मेरे अंदर पिघल जाने वाली आग दौड़ने लगी और मैं मोहन को अपने गले लगा ली और उसे चूमने लगा। फिर सेम बातें मैंने भी पूछी तो वह भी मुझे अपने बाहों में लेकर अपने गोद में उठा लिया। मैं उसे बोलने भी लगी, मोहन उतार दो प्लीज। फिर मोहन ने मधोशी भरी आवाज में बोला, प्लीज रोशनी, आज मुझे घुल जाने दो और सारी हदें पार करने दो। मोहन की इतनी सी बात सुनने पर मैं उसे आखिर कह ही दिया कि तुम्हारी जैसी इच्छा मोहन, मैं तो तुम्हारी ही तो हूँ। फिर क्या था, मोहन ने मुझे रात भर रंगीन किया। पहले तो वो ऊपर ही ऊपर मुझे सिर्फ स्पर्श कर रहा था। फिर मैंने ही उसे बोली, नादान मोहन,
ऐसे नहीं करते हैं लोग, और ताकत लगाओ, तब मुझे खुशी महसूस होगी। फिर रात भर टपाटप हुआ और सुबह होने से पहले मैं घर के लिए निकल गई। रोहन ने फिर मुझे आने को कहा। मैंने मना कर दिया कि रोज रोज ऐसा नहीं होता मोहन, ऐसे में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मुश्किल हो जाएगा जीना हमारी। लेकिन मोहन की जिद ने मुझे एक बार फिर पिघला दिया, और एक बार फिर रात को मैं उसके घर पहुंच गई। उस रात तो वो हद कर दिया था, बाहर से अच्छा अच्छा चीज खाने को मंगा लिया था। रात भर वो साथ में खाया और मौज मस्ती किया, और इस बार उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह मोहन भी बिना हिचकिचाहट रात भर संभोग किया। संभोग नाम से एक बात याद आती है कि संभोग करते ही लोग दुनियादारी भूल जाते हैं और सारी कठिनाई सहने को तैयार हो जाते हैं। ये गजब का करिश्मा इस धरती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि संभोग को दुनिया में किस नज़र से देखा जाए, ताकि लोग इससे अपमानित नहीं खुशी महसूस करें। इस तरह की और भी कहानी सुनकर आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।